ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे लगातार जारी है। पश्चिमी दीवार के सर्वे में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जबकि हाथी के सूंडनुमा आकृति का चिन्ह भी मिला है। कलश कमल के फूल की आकृति भी मिली है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एएसआई सर्वे का ये दूसरा दिन है और इस सर्वे में काफी महत्वपूर्ण चीजें मिली है। तहखाने का सर्वे लगातार टीम करती हुई नजर आ रही है और हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने में मंदिर का जो सबूत है वो सामने आया है। कई सारी चीजें हैं जो सामने आई है। अब तक ज्ञानवापी में क्या मिला है, देखिए 5 कलश मिलने का दावा किया जा रहा है। दीवार पर कमल के निशान मिलने का भी दावा किया जा रहा है। न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सर्वे चल रहा है और सर्वे में कई महत्वपूर्ण चीजों के सामने आने का दावा किया गया है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी दीवार के सर्वे में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, जबकि हाथी के सूंडनुमा आकृति का चिन्ह भी मिला है। कलश कमल के फूल की आकृति भी मिली है। हालांकि देखिए, ये सर्वे में कितना कुछ और मिलेगा और ये तमाम चीजें कितना ये प्रूव कर पाएगी कि यहाँ पर मंदिरता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एएसआई का ये सर्वे चल रहा है, कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए, बेहद महत्वपूर्ण एक एक सबूत होगा जब ये तमाम चीजें पेश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार एएसआई सर्वे चलते हुए नजर आ रहा है और देखिए, हिंदू पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना वो भी आपको सुना देते हैं। तहखाने में जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था 82 के तहखाने में, संभाव्य है कि उसमें हमारे मूर्तियों का अवशेष हैं, उसको सफाई कर किया जा रहा है। अभी मूर्तियां निकली नहीं है, मिली नहीं है, लेकिन संभावना है साफ सफाई हो रही है। वहाँ पर जीपीआर का छोटा रूप का जो यंत्र होता है, एडीजीपी कार का बता रहे थे, उसको लगाए हैं। जीपीआर नहीं हुआ, छोटा यंत्र उसका लगाए हैं। हंटी मूर्तियों का अवशेष, गुम्बज के अवशेष कुछ मिले हैं। ये सब पड़े हुए हैं, कोई खुदाई नहीं। पश्चिमी दीवार का तो आप लोग सब लोग देख ही रहे, बना हुआ है। ये सब दीवार पे बने हुए हैं और दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। श्लोक लिखे हुए हैं, वो भी साफ साफ दिख रहे हैं। इस तरीके का कॉपरेशन मुस्लिम पक्ष ने सहयोग किया है। उन्होंने एक तहखाने का चाबी भी दिया है, खोला है। वहाँ भी लाइट लगा के वहाँ की फोटोग्राफी वगैरह की जा रही है। तो सहयोग कर रहा है पूरी तरह से। हाँ, पूरा सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। गलत है या वो गलत है, एएसआई को कुछ नहीं, वो पूरा सहयोग कर रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। अभी शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में सर्वे शुरू हो जाएगा। हम लोग फिर जाएंगे। अभी थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया तो इसलिए बाहर आई हूँ, दवा वाले की, फिर जाऊंगी। सर्वे थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विकास चंद्र लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। विकास, देखिए, कहा यह जा रहा है कि काफी कुछ इस सर्वे से सामने आया है, चाहे कलश की बात करें, स्वास्तिक की बात करें और साथ ही महत्वपूर्ण ये भी कि मुस्लिम पक्ष भी अब इस सर्वे में शामिल है। क्या कुछ अंदर से अब तक सामने आया, विकास, क्या जानकारी? बिल्कुल सही कहा कि मुस्लिम पक्ष भी आज शामिल है, क्योंकि कल वो लोग शामिल नहीं हुए थे। उनकी दलील थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में थे और सुनवाई हो रही थी, इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज वो शामिल हैं और आज वो जो जानकारी बाहर आई है, मुस्लिम पक्ष से भी हमारी बात हुई, हिंदू पक्ष से भी बात हुई, तो वो लोग सहयोग भी कर रहे हैं। और तहखाने की बात थी तो एक जो तहखाने, उसमें से एक तहखाने की चाबी भी उनकी तरफ से आई और उन्होंने तहखाना खोला, जिसकी साफ सफाई की जा रही है और मिट्टी के ढेर हैं, तो उसमें वहां भी सर्वे का काम जारी है। देखिए कि जो सर्वे है, जो हिंदू पक्ष आज तक दावा करता रहा है, समझने की बात है कि हिंदू पक्ष ने जो दावा कर रहा था कि वहाँ कलश है, कमल के फूल हैं, हाथी का सूंड है, मगरमच्छ की पूंछ है, वहाँ शंख चक्र गदा है, त्रिशूल है, तो वो सब चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर एएसआई की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि उन लोगों ने क्या प्राप्त किए हैं, क्या देखे हैं, किस चीज की उन्होंने फोटो उतारी है, और वो बता भी नहीं सकते क्योंकि उनको अपनी सीधे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। ये हिंदू पक्ष की ओर से और उनके पक्षकार, हिंदू पक्षकार जो है या उनके वकील हैं, उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि क्या क्या कुछ मिला है और वहां पर ये सब चीजें मौजूद हैं और पहले से कही जा रही थी। लेकिन उन चीजों को एएसआई अब रिकॉर्ड पे लेते चला जा रहा है। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चाहे वो कमल के फूल हो या कलश हो या हाथी के सूंड हो या मगर जो माँ लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं, तो वो उस सर्वे में उस दीवार पे पाया गया है। साथ ही जो तहखाने का एक इलाका खोला गया है, कह सकते हैं कि कमरे को खोला गया है, तो वहाँ अंधेरा था, लाइट की व्यवस्था की गई है और वहाँ मिट्टी के ढेर है, उनको साफ सफाई की जा रही है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि वहाँ से 4 फीट की एक मूर्ति मिली है और उस मूर्ति पर कलाकृतियां भी हैं।
तो उस मूर्तियों का उस मूर्ति का कालखंड जो है वो जानने की कोशिश एएसआई की टीम के द्वारा की जा रही है और तमाम और भी खंडित चीजें वहां से मिली हुई, टूटी हुई चीजें जो तहखाने में बिखरी हुई थी वो मिली हैं। लेकिन ये सारी बातें हिंदू पक्षकार की ओर से कही जा रही हैं, उनके वकील की तरफ से बताई जा रही हैं। एएसआई की टीम से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे, जिन दावों को लेकर के हिंदू पक्ष अदालत में पहुंचा था, उन दावों के हिसाब से वहां पर चीजें मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत सारी चीजें पता चलती है और इस दौरान ये पता चल रहा है कि काफी कुछ वहां से मिला है। बहरहाल देखिए, ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। इस सर्वे में क्या निकलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हिंदू पक्ष के साथ साथ कई आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों का मानना है ज्ञानवापी में मंदिर के साक्ष्य, तहखाने के भीतर तो सबूतों की भरमार है। बहुत बड़ा उत्साह है हम लोग के लिए। सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है और तथ्य छुपाए गए हैं वो सारे सच सामने आएंगे। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे, सबूतों की तलाश। साइंटिफिक सर्वे से खुलेगा हर छिपा राज। बिना तोड़फोड़ किए जीपीआर सर्वे से सच आएगा बाहर। हिंदू पक्ष का दावा, बंद तहखाने में छिपा है मंदिर का राज। ज्ञानवापी में मंदिर के सबूतों की तलाश के लिए एएसआई सर्वे कर रही है। टीम ने टोपोग्राफी नक्शा तैयार किया है। सर्वे को लेकर पूरे वाराणसी में सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं ज्ञानवापी के सर्वे से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। उन्हें पक्का यकीन है कि मंदिर के सबूत मिलेंगे और सारा सच तहखाने से बाहर आएगा। तो जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद का ढांचा जमीन के ऊपर दिखाई देता है, हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि वहां सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मंदिर था और जिसे तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया। उन लोगों का दावा है कि अगर तहखाने का भी सर्वे करा दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे राज हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो सामने निकल करके आ जाएंगे। कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि मंदिर के सबूत तहखाने में ही हैं, तो वहीं कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि तहखाने को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने पर ढेरों नई जानकारियां सामने आएंगी। ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके नीचे कुछ तहखानों की रिपोर्टिंग हो रही है और ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि वो तहखाने हैं मस्जिद के या किसी अर्लियर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के रिमेन्स हैं। लेकिन अगर उन तहखानों में एक्सप्लोर किया जाए तो बहुत सारी नई चीजों की जानकारी मिल सकती है। वरिष्ठ सरकारी फोटोग्राफर राम प्रसाद सिंह का मानना है कि तहखाने में मंदिर के ढेरों सबूत मौजूद हैं। राम प्रसाद ने ये जानकारी न्यूज नेशन के साथ साझा की। पिछले दिनों जो जांच कमीशन आया, उस जांच कमीशन में तहखाने में भी हम लोग घुसे थे। तहखाने में पूरा सबूत ही सबूत भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर तमाम मूर्तियाँ, मगरमच्छ की मूर्तियाँ दिखी जो है, तमाम हमारे कलश टूटे हुए जो है दिखाई दिए और बहुत से सारे सबूत जो है खंभों पे जो तहखाने हैं, तहखाने में जो खंभे पड़े हैं पत्थर के, उस पे हमारे देवी देवताओं के विग्रह मिले और बहुत सारे जो है उसमें संस्कृत के श्लोक मिले, डमरू मिले, त्रिशूल मिले। एएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीआर मणि का मानना है कि तहखाने में मूर्तियां, चिन्ह, एपिग्राफिक्स एविडेंस मिल सकते हैं जो सबूतों के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं। तहखानों में जैसा कि न्यूज रिपोर्ट्स से सुनने में आया, वहाँ कुछ मूर्तियां हैं, कुछ चिन्ह हैं, कुछ एपिग्राफिकल एविडेंस हैं जिसमें कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह देखा गया है। लेकिन जब तक एएसआई उसकी जांच नहीं करता तब तक कुछ भी पक्के तौर पे कहना मुश्किल है। और जहां तक इन तहखानों की चाबी का सवाल है, मेरे ख्याल से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने थानों में एक्सप्लोर करने के लिए कोई निषेध नहीं किया है। एएसआई पर सर्वे की बड़ी जिम्मेदारी है जिसे वो पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। अयोध्या की तरह ही यहाँ भी बेहद सावधानी से सर्वे किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त मशीनों से बिना टूट फूट के सर्वे को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए जीपीआर सर्वे का सहारा लिया जाता है।
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR सर्वे में परिसर के अंदर जमीन के 15 से 20 मीटर नीचे तक क्या है, इसका पूरा डाटा मिल जाएगा। इसमें कोई खुदाई या ड्रिलिंग नहीं होती, बल्कि तरंगें धरती में सीधे नीचे जाती हैं और जमीन के नीचे उनके वेरिएशन को नोट किया जाता है। ये वेव अंदर विजुअलाइज करके ये बता देंगी कि कौन सी वस्तु या स्ट्रक्चर है, इसका साइज, शेप और प्रकृति क्या है। GPR से मिले रिजल्ट को कंप्यूटर में ग्राफिक्स के तौर पर भी दिखाया जा सकता है। सर्वे पूरा होने के बाद जियो कोऑर्डिनेट मैपिंग कराई जाती है। इसमें मंदिर की रूपरेखा, गर्भगृह का आकार और प्रदक्षिणा पथ आदि के बारे में जानकारियाँ मिल सकती हैं। सभी तरह के साक्ष्य सामने आ जाते हैं। एक तो उसका डेटिंग मिल जाता है, तो अगर वो 1700 के पहले की डेटिंग है तो वो निश्चित रूप से हिंदू परंपरा की तरफ झुकाव उसका होगा। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ मंदिर स्थापत्य के लिए 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं 8वीं शताब्दी तक ग्रंथ लिखे गए हैं। उन ग्रंथों में नंदी से लेकर के अगर शैव मंदिर है तो कहाँ कौन सा स्थान होगा, किसका स्थान का किस रूप में होगा, किस दिशा में होगा, सब कुछ लगभग निश्चित है। और उसको आधार मानते हुए सापेक्ष तिथिक्रम प्रणाली से भी वहां प्राप्त तिथियों का उपयोग करते हुए वो डेटिंग प्राप्त की जा सकती है। दूसरे पुरातत्ववेत्ताओं का भी मानना है कि तहखाने के भीतर मंदिर से संबंधित कई सारे साक्ष्य हो सकते हैं। सब मौजूद हैं, इसमें शक की कहां से गुंजाइश है। भाई प्रिंसेप का इलाबोरेट करके देखिए, जाकर देखिए, क्लोजअप देखिए, जूम लेंस से जाकर देखिए ना भाई, इसमें कहने की कौन सी जाए। उन 27x27 ग्रिड पर है, वो 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 ग्रिड पर बना हुआ है वो डिजाइन। आलियो ग्रिड मौजूद है, पोर्शन में टूटे हुए रूप में मौजूद है। तो इसमें कहाँ ये अर्थ आता है कि मुस्लिम की तो कोई बात आती ही नहीं है। फिर आप देखिए क्लोजअप जब डिजाइन में लेंगे, जो प्रिंसेप से शुरू होता, फोटोग्राफी से शुरू होता, तो त्रिशूल चिन्ह तो केवल शिव का हो सकता है, स्वस्तिक चिन्ह जो है केवल वैदिक शास्त्र का हो सकता है, सब जगह है वो। ज्ञानवापी में शिवलिंग की मौजूदगी का ऐतिहासिक उल्लेख भी मिलता है। 390 साल पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग की मौजूदगी का दावा एक ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने किया था। पीटर मुंडी अपने जमाने के मशहूर दार्शनिक थे और मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भारत आए थे। हिंदू समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि ज्ञानवापी के भीतर मंदिर से जुड़े पक्के सबूत सर्वे से बाहर आएंगे और उनका दावा साबित होगा। टीम न्यूज नेशन। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।